बच्चों हम लोगों ने नई बुक स्टार्ट की थी, इसका नाम था इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी एवं जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है ना। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, 3 सेक्शन में बांट रखा है हमने इस बुक को, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें फर्स्ट सेक्शन आता है किसका? इम्यूनोलॉजी का। इसमें फर्स्ट सेक्शन होता है इम्यूनोलॉजी का। तो इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी को हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा था, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। किस किस प्रकार से, हमने क्या क्या इसके लिए डेफिनेशन दी, पैथोजन के लिए क्या डेफिनेशन दी, पैथोजन के लिए हमने क्या डेफिनेशन दी, इस प्रकार से। ठीक है ना। हमने प्रेरित प्रतिरोधकता की भी बात की, इसमें प्रेरित प्रतिरोधकता के बारे में भी बात की, इसमें विशिष्ट प्रतिरोधकता के बारे में भी बात की। ठीक है ना। यदि इससे आगे रोधक क्षमता, इम्यूनिटी की यदि बात की जाए तो इम्यूनिटी के लिए एक अच्छी डेफिनेशन निकाल सकते हैं हम। रोधक क्षमता के लिए डेफिनेशन निकाल सकते हैं। पोषक, पोषक वह जीव होता है जो कि होस्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर कोई भी जीव या परजीवी आकर अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। पोषक के शरीर में रोगजनक, पैथोजन जिसे हम लोग बोलते हैं, आविष, टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई भी बाहर से टॉक्सिक सब्सटेंस आता है, सब्सटेंस या परजीवी के प्रति, या परजीवी, पैरासाइट, पैरासाइट, परजीवी के प्रति पाई जाने वाली क्षमता को, पाई जाने वाली क्षमता को रोधक क्षमता या इम्यूनिटी, रोधक क्षमता, इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है। रोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहा जाता है। अब यदि बात की जाए इम्यूनोलॉजी की, यदि बात की जाए तो इम्यूनोकेमिस्ट्री हो सकता है इसकी, यदि ब्रांचेस की यदि बात की जाए, इम्यूनोकेमिस्ट्री, ट्यूमर केमिस्ट्री, कैंसर की यदि बात करते हैं तो हम लोग कुछ चीज़ें, हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, वो भी इसी के अंदर आता है, क्योंकि बोन मैरो में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी, कुछ भ्रूण से प्रतिरक्षण, नोटोकॉड को हम, सॉरी, फीटल जो कॉर्ड होती है, या कह सकते हैं हम लोग जो प्लेसेंटा होती है, एम्ब्रियोनिक कॉर्ड होती है, इसको ट्रांसप्लांट करके, ठीक है ना, हम लोग फीटस में इम्यूनिटी, ये कह सकते हैं मदर में इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, फीटो मैटरनल इम्यूनिटी कर सकते हैं, एजिंग, कुछ बहुत सारे फैक्टर्स का फॉर्मेशन करके एजिंग इम्यूनोलॉजी का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब ये जो इम्यूनोलॉजी है, कोई भी बाहर से क्या आएगा, होस्ट के ऊपर, कोई भी बाहर से पैरासाइट है, पैथोजन है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो 3 प्रकार से क्या करेगी, रेस्पॉन्स करेगा, काम करेगी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर। मानव के शरीर में बाहरी पदार्थों के, एक्सटर्नल सब्सटेंस, बाहरी पदार्थों के प्रवेश करने से अनुक्रिया, रेस्पॉन्स, के फलस्वरूप शरीर में सुरक्षा के लिए 3
स्टेप्स या कह सकते हैं तरीके, प्रोसेस पाए जाते हैं। ठीक है ना, 3 प्रोसेसेस पाए जाते हैं। इसमें यदि फर्स्ट प्रोसेस की बात की जाए तो फर्स्ट प्रोसेस ये होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, जिसमें लाइसोजाइम भी पाया जाएगा जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरा हम कह सकते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो कि स्टमक के अंदर सेक्रेट होते हैं, इसमें HCl पाया जाता है, जिसमें HCl पाया जाता है जो कि क्या कर सकता है, एसिडिक नेचर का होता है, इससे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप ये होता है। ठीक है ना। सेकंड स्टेप होता है कोई भी पैरासाइट बॉडी के अंदर आएगा तो बॉडी क्या करेगी, कुछ रेस्पॉन्स करेगी, और रेस्पॉन्स के थ्रू जैसे हम लोग बात कर सकते हैं फीवर की, टेम्परेचर का इंक्रीज कर लेना, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी। सेकंड थर्ड की यदि बात की जाए तो बॉडी उसको पर जो भी पैरासाइट आया इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ प्रकार के कुछ केमिकल सब्सटेंस को रिलीज़ करेगी, या कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि हम लोग बीटा सेल, लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स की यदि बात करते हैं। ठीक है ना, इनका फॉर्मेशन करेगी जिससे उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके पैरासाइट को। तो 3 स्टेप था। फर्स्ट था जैसे लाइसोजाइम और HCl का सेक्रेशन। सेकंड था हाइपर सेंसिटिविटी, जैसे इन बॉडी टेम्परेचर का इंक्रीज करना, और कह सकते हैं बॉडी के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे स्पॉट्स का आना। थर्ड, कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन करना। ओके। फर्स्ट स्टेप, शरीर के स्तर द्वारा, स्तर होते हैं लेयर्स, द्वारा अम्लीय अथवा लाइसोजाइम, जैसे लाइसोजाइम कहाँ होता है, सलाइवा, जैसे स्त्रावण, सेक्रेशन, स्त्रावण, स्त्रावित कर, सेक्रेटेड, स्त्रावित कर परजीवी का, परजीवी पैरासाइट का, पैरासाइट को नष्ट करना। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप ये हो जाता है। सेकंड, हाइपर सेंसिटिविटी की बात की है, भारी स्तरों का, एक्सटर्नल लेयर, भारी स्तरों का परजीवी के संपर्क में आने पर अनुक्रिया के कारण अति संवेदनशीलता, हाइपर सेंसिटिविटी होना। उदाहरण की यदि बात कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, या कह सकते हैं बॉडी स्पॉट्स, बॉडी पे छोटे छोटे रेड स्पॉट्स का, ब्लू स्पॉट्स का आना, सेंसिटिविटी है। ठीक है ना। थर्ड यदि बात की जाए, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस है, जैसे कि हम लोग बात कर सकते किसी भी डिजीज़ में। ठीक है ना। थर्ड प्रोसेस क्या होगी, जो भी लंबी जो चलने वाली क्रियाएं होती हैं, इनमें होता है परजीवी का, पैरासाइट का डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है, या कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है ना। लंबी अवधि की क्रियाओं द्वारा
लंबी अवधि की क्रियाओं द्वारा परजीवी पैरासाइट का नाश करना, जिसके अंतर्गत शरीर में रासायनिक यौगिक केमिकल सब्सटेंस व विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जाती हैं, ठीक है ना, उत्पन्न की जाती हैं, जिससे परजीवी को नष्ट किया जा सके, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, प्रतिरक्षी को नष्ट किया जा सकता है। फिर बात ये आ जाती है इम्यून रिस्पॉन्स की, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की बात की जाती है, ठीक है ना। अब इम्यून रेस्पॉन्स क्या हो, इम्यून रेस्पॉन्स ये कहते हैं कि जो भारी पदार्थ होते हैं, भारी अणु होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक्सटर्नल सेल होती है, कोई भी प्रोटीन होता है, ठीक है ना, इसको पहचान कर बॉडी उसके प्रति उसी प्रकार की करती है, अनुक्रिया रेस्पॉन्स करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, या कह सकते हैं पहली बात तो कोई भी बैक्टीरिया है, मान लो बैक्टीरिया को तो डिस्ट्रॉय कर देगी, या कोई प्रोटीन पहुंचाया तो प्रोटीन जो कि हार्मफुल है तो उसको मार तो सकती नहीं है क्योंकि नॉन लिविंग है वो, ठीक है ना, तो उसको क्या कर दें, न्यूट्रल कंडीशन में कर दें, बिल्कुल उदासीन अवस्था में ले आए, तो इसको कह सकते हैं हम लोग। तो दोनों प्रकार से क्या कर सकती है, इम्यून रेस्पॉन्स कर सकती है। तो सेकंड आता है हमारे पास प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया इम्यून रेस्पॉन्स, ओके, इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है ना। अधिकतर प्राणियों में भारी पदार्थों को नॉन सेल्फ कह सकते हैं, अपने खुद के अलावा बाहर के से जितने कोई भी है, चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, कुछ भी हो, भारी पदार्थों को पहचानने का गुण होता है। यह भारी पदार्थ अणु, जीव, कोशिकाओं या प्रोटीन या प्रोटीन्स को पहचान कर अनुक्रिया रेस्पॉन्स को पहचान कर अनुक्रिया रेस्पॉन्स करती है। इस अनुक्रिया के फलस्वरूप जीवों कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है तथा किसी पदार्थ, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं प्रोटीन की,
ठीक है ना, को उदासीन अवस्था में, को उदासीन किया जाता है। ठीक है ना, दो प्रकार से कर सकते हैं हम लोग इम्यून रेस्पॉन्स। पहला था कोई भी, मान लो कोई भी ऑर्गेनिजम्स आएगा बाहर से या कोई भी सेल आएगी, ठीक है ना, तो इसको तो क्या किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा, जैसे कि हमने लाइसोजाइम की बात की थी। ठीक है ना, और यदि कोई भी बाहर से प्रोटीन दिया जाएगा तो प्रोटीन को क्या किया जाएगा, उस प्रोटीन को न्यूट्रल कंडीशन में लेकर आया जाएगा। न्यूट्रल कंडीशन क्या है कि उसको उदासीन अवस्था तक ले आया जाए। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।